हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, इतना पढ़ा दिया है, पढ़ा ही होगा आपने अच्छे से। ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे मेरी वीडियोस मिलती रहें। और अभी तक जिन लोगों ने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो पीछे जाके चैनल पे मेरी क्लासेस को देख लें अच्छे से, क्योंकि मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ और टेंस के मैंने 6 टेंसेस अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं, बाकी के अदर पढ़ाने हैं। तो वो पीछे जाके उनको देख लें। उसके साथ में 2 क्लासेस और पढ़ी हुई हैं टेंस से रिलेटेड, उनको भी देख लें कि मैंने क्या क्या बताया है, कैसे डिस्क्राइब किया है अच्छे से। ठीक है। और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इन सभी थिंग्स को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टेंस आपका और दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहां देखिए क्या कहा गया है, प्रेजेंट यानी ये वर्तमान की बात करेगा। ठीक है। यानी है आएगा। है क्या होता है, वर्तमान होता है। था क्या होता है, पास्ट होता है। और गागी के क्या होता है, फ्यूचर होता है। तो यहां पर यानी ये है तो आएगा, हिंदी में टेंस में है आएगा। ठीक। ये प्रेजेंट है। अब परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है वर्क क्या है, कंप्लीट हो चुका है। कोई भी वर्क जो हो रहा था दैट इज क्या है, कंप्लीट है। ठीक है। तो वर्क जो हुआ है कंप्लीट हुआ है, तो कंप्लीटनेस की बात करता है। और वो भी किसमें, प्रेजेंट में। यानी जो भी वर्क हुआ है वो हाल ही में कंप्लीट हुआ है, उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम हो गया तो वो पास्ट में चला जाएगा। यहां पर क्या है, बस थोड़ा सा टाइम हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। गॉट इट। सबसे पहली थिंग मैं क्या बताता हूं आपको, अभी तक तो आपको लर्न हो गया होगा कि सबसे पहले मैं क्या बताता हूं, पहचान बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, पहचान ही तो है। अगर आप पहचानेंगे नहीं तो कैसे डिस्क्राइब कर पाएंगे कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है कोई भी, वो किस टेंस का है, तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। समझे। ट्रांसलेट करने के लिए, समझने के लिए हमें टेंस की पहचान पता होनी चाहिए। तो टेंस की पहचान क्या है इसकी, कि इसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं। ठीक है। और क्या आता है, जैसे लिया है, दिया है, किया है, ऐसे करके। यानी ये कह सकते हैं कि लास्ट में या है, कुछ और लगा होगा, या है, ई है, ए है। ऐसे वर्ड्स आपको सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेंगे। और अगर लास्ट में ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स पे, कि ये जो चीज मैंने आपको बता दी ये अब उसको इंप्लीमेंट करना है कैसे। जैसे मैंने खाना खा लिया है। देखिए या है आया।
वह अपनी किताब पढ़ चुकी है। अब देखिए यहाँ क्या आया, चुकी है, तो दोनों में क्या है, वर्क कंप्लीटनेस की बात हो रही है, यानी वर्क कंप्लीट हो गया। यहाँ मैंने खाना खा लिया है, यानी खाना खत्म हो गया, मैंने खा चुका हूँ, ठीक है, डन। यहाँ पर वो किताब पढ़ चुकी है, मतलब वो किताब को कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है। और ये लिया है, खाया है, खा चुकी है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि कंप्लीट तो हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता तो लिया था, खाया था, ऐसा होता, बट ऐसा नहीं है, लिया है और खा चुकी है, पढ़ चुकी है, इसका मतलब क्या है कि हाल ही में वर्क कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बताता हूँ, स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी क्या, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो ये पता है आपको, जो भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, चाहे हम इनको अफर्मेटिव कहें या इनको हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव कहें, क्या कहें, पॉजिटिव, तो इन दोनों, यानी इनमें क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव, और हैज और हैव के साथ में क्या आता है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है, और जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो इसके लास्ट में यूज किए जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में लगता है हैज, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है वो भी किसके साथ में, आई एंड यू, तो इनके साथ में क्या लगता है, हैव का यूज होता है, ओके। तो बनाते हैं यहाँ पे, मैंने खाना खा लिया है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव, वर्ब क्या है, खा लिया है, ठीक है, खा लिया है मतलब टेकन, टेकन दो फूड, या खाना खा लेना हैड भी होता है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव हैड द फूड, ठीक है, हैव द फूड, हैव द डिनर, हैव द ब्रेकफास्ट, हैव द लंच, ऐसे भी करते हैं, ठीक है। तो पास्ट फॉर्म में हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, थर्ड फॉर्म हैव हैड हैड होता है, तो आई हैव हैड द फूड भी कह सकते हैं, आई हैव टेकन द फूड भी कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है वह अपनी किताब, यहाँ देखिए हैव की दोनों फॉर्म्स आ गई, ठीक है, इतना खूबसूरत सेंटेंस में आई हैव हैड द फूड, हैव और हैड दोनों साथ में आ रहे हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, वरना ये साथ में नहीं आते। वह अपनी किताब पढ़ चुकी है, तो सी के साथ हैज, पढ़ना फर्स्ट फॉर्म रीड होती है, सेकेंड फॉर्म स्पेलिंग सेम होती है सेकेंड और थर्ड में, बट पढ़ते क्या है, रेड रेड, तो सी हैज रेड हर बुक, वह अपनी किताब पढ़ चुकी है। इतना समझ में आया, नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। आई होप कंप्लीट हो गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट, अगर हम इसी में नेगेटिव के बात करें, ठीक है, मैंने खाना नहीं खा लिया है, नेगेटिव की बात करते हैं, क्या हो जाए, मैंने खाना नहीं खा लिया है, तो आई हैव नॉट, मैंने क्या बताया, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नॉट का यूज किया जाता है, तो आई हैव नॉट। वह अपनी किताब नहीं पढ़ चुकी है, क्या हो जाएगा, सी हैज नॉट रेड हर बुक, गॉट इट। यानी जब भी नेगेटिव में हिंदी सेंटेंसेस में नहीं बढ़ता है
तो इंग्लिश में क्या करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट का यूज करते हैं। दैट्स इट, इतना सा स्ट्रक्चर होता है। गॉट इट? आगे देखिए, नेगेटिव हो गया, दोनों साथ में ही समझ गए। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव और वो भी कौन सा, यस आर नो टाइप, यानी जिसका आंसर आप यस आर नो में दे सकते हैं। जैसे तो ये स्टार्टिंग किससे होती है, क्या से। क्या राहुल आज अपना पाठ याद कर चुका है? क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें अपनी बाइक दे दी है? भाई मान तो बहुत पहले से रहे थे, दी है नहीं दी है, तो यहाँ पे क्या है, क्या दे दी है। मतलब जहां पर कंप्लीटनेस की बात करें कि हाँ ये क्या कंप्लीट हो चुका है, या है ई है के अलावा भी है, ठीक है, दे दी है, ई है, यानी ये ई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है उसमें ही क्या करते हैं हम, हैज़ और हैव को पहले ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्या पहले आ गया है सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर भी हैज़ और हैव क्या होते हैं, सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट पीछे जहाँ पे रहते हैं बेचारे वहीं पे टिके रहते हैं, ये अपना प्लेस नहीं बदलते, चुपचाप जहाँ पड़े हुए हैं वहीं पड़े रहते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। आगे जो चेंज होना है आप लोग अपना आगे करते रहो, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, राहुल है तो हैज राहुल, ठीक है। फिर क्या है, याद करना वर्ब है, लर्न, ठीक है, हैज राहुल लर्न अपना पाठ, हिज लेसन आज टुडे। इस लर्न से एक किस्सा है मेरी खुद की लाइफ का, कि मैं जब क्लास 8th में था तो मेरे एक सर आए थे, ठीक है, उन्होंने एक सेंटेंस दिया था ऐसे ही करके जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। तो हम लोगों ने क्या बनाया, जैसे मोस्टली जो मैं था, मेरे 2-4 और फ्रेंड्स थे, तो सबने क्या बनाया, आई हैव लर्न माई लेसन। आप सर के पास जब लेके गए तो सर ने इसको काट दिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या था, जो बुक थी उस समय न्यू स्टाइल करके एक बुक होती थी, ठीक है, चलती थी न्यू स्टाइल न्यू लाइट करके, तो उसमें लर्न की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म दी हुई थी वो लर्न ये दी हुई थी। भाई हम लोगों को जो वर्ब दी हुई थी, जो पढ़ी थी वही पता थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या था, हम लोगों के हिसाब से सेंटेंस राइट था। और लर्न की सेकंड फॉर्म ये भी होती है, ऐसा नहीं कि लर्न की सेकंड और थर्ड फॉर्म सिर्फ लर्नट और लर्नट ही होती है, बट हम लोगों की किताब में यही दिया हुआ था
और सर की किताब में सिर्फ यही दिया हुआ था, तो इसके चक्कर में सेंटेंस गलत हो गया, एक छड़ी भी खा गए। ठीक है, तो ये एक ऐसी वर्ब रही है कि जिस वर्ब पे मार पड़ी और वो आज तक याद है। ठीक है, फनी किस्सा ही समझ लो। उसके बाद जब सर को दिखाया तो कहने लगे हाँ यार ऐसा भी है। ठीक है, तो कुछ फनी इंसिडेंट्स रह जाते हैं स्कूल लाइफ के, कॉलेज लाइफ के। वो दिन बहुत सुहाने होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रहते हैं। फिर सर ने जो भी पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया। ठीक है, तो ये मतलब ये याद आ गया इस वर्ब से, तो बता दिया आपको। ठीक है, तो हैज राहुल लर्न हिज लेसन टुडे, गॉट इट। तो ये हो गया। अब अगर इसी के साथ में इंट्रोगेटिव के साथ में अगर यहां पर नेगेटिव चिपका दिया जाए, यानी अगर नेगेटिव आ जाता है, क्या राहुल आज अपना पाठ याद नहीं कर चुका है? नहीं याद कर चुका है, बेचारा कहीं बिजी होगा, नहीं कर पाया याद, या लेसन हो सकता है टफ हो, कुछ भी हो सकता है। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें अपनी बाइक नहीं दे दी है, या नहीं दी है तो क्या करेंगे? मांगी थी तुमने लेकिन उसने नहीं दी है अभी तक, तुम्हें दे देगा आगे, तो क्या करेंगे? हमने क्या बताया है कि सिंपली सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है स्ट्रक्चर में, बस प्लेस कर दो यहां पे, क्या हो जाएगा? नॉट। हैज राहुल नॉट लर्नड हिज लेसन टुडे, और क्या तुम्हारे भाई ने, यहां पर भी नॉट लगा दो। अच्छा, इसको तो बनाया नहीं अभी, नॉट तो बाद में लगाएंगे, पहले इसको पॉजिटिव में तो कन्वर्ट कर लें। तो क्या तुम्हारे भाई ने, हैज योर ब्रदर, अब क्या है, अपनी बाइक दे दी है। देना क्या होता है? गिव। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिवन। हैज योर ब्रदर गिवन हिज बाइक। अब यहां पे दो चीज हो सकती है, गिवन के बाद में भी आप यू लगा सकते हैं, गिवन यू हिज बाइक, या फिर गिवन हिज बाइक टू यू। ये दोनों थिंग्स राइट होती हैं, तो चाहे आप यू यहां पे लगा लें, चाहे आप यू यहां पर लगा लीजिए, डजेंट मैटर। तो गिवन हिज बाइक टू यू, ऐसे करके भी आप यूज कर सकते हैं। नेगेटिव में बनाते हैं तो यहां पे नॉट लगा दीजिए, नॉट गिवन हिज बाइक टू यू, दैट्स इट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अगला डबल इंट्रोगेटिव। इतना लिख देता हूं, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव, डबल में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस के बीच में आ जाते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसा, किसके, कौन से, कितने, ऐसे करके। जैसे तुम्हें कितने लोगों ने पीटा है, ऐसे पूछ लेते हैं ना भाई, कोई पीट के आया, कितने लोगों ने पीटा, बहुत बुरी हालत थी, हाथ पैर सब टूटे थे, सर फूटा था, तो पूछ लेते हैं भाई कितने लोगों ने पीटा तुमको। ठीक है, कितने लोगों ने पीटा है, यानी पीट चुके हैं ना, कंप्लीट कर चुके हैं, तभी तो हालत इतनी खराब है, हाथ पैर टूट गए। ठीक है, और विद्यालय क्यों गए हैं भाई? आज तो छुट्टी थी फिर भी विद्यालय पहुंच गए। होता ये था ना कि जब भी बारिश होती थी, कंफर्म था कि बारिश में तो स्कूल जाने ही जाना है, ज्यादातर बच्चे आते नहीं थे, और हम लोगों का ये था कि बारिश में तो स्कूल जरूर जाएंगे। खुद, और वो भी उसका रीजन ये था कि बारिश जिस दिन होती थी उस दिन सारी क्लास के बच्चे कंबाइंड बैठते थे, तो सर कुछ टाइम के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए कंबाइंड क्लास लेते थे, और उसके साथ में कुछ चुटकुले, कहानियां, गीत, ये होता था।
तो बड़ा मजा आता था, इंटरेक्शन होता था सीनियर से जूनियर से सबके साथ में, तो बहुत मजा आता था। इस वजह से हम लोग क्या करते थे, हम लोग बारिश वाले दिन जरूर जाते थे, भले भीग जाएं लेकिन स्कूल जरूर जाना है। और उसके चक्कर में जो स्कूल के आसपास के बच्चे थे उनको फिर अगले दिन प्रिंसिपल सर से बहुत सुनना पड़ता था कि ये लोग इतनी दूर से आ जाते हैं और तुम लोग घर स्कूल के पास में रहते हुए भी स्कूल नहीं आ पाते। तो बड़ा मजा आता था। ठीक है, तो वे आज विद्यालय क्यों गए हैं। और मान लिया तुमने यह पत्र कब पोस्ट किया है। ठीक है, लेटर पोस्ट किया जाता है, कब किया है। स्ट्रक्चर में क्या होता है आपको पता है कि स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना है, हैज़ और हैव ये बड़ा था, इसको यहाँ पे छोटा कर देना है, और इससे पहले जो आपने भी इंट्रोगेटिव पढ़ा है उससे पहले बस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, बस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। सब्जेक्ट था, V3 था प्लस ऑब्जेक्ट था, बस इतना सा स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो यहाँ देखिए तुम्हें कितने लोगों ने पीटा है, तो जब भी कितने आता है तो इसके साथ में जो भी दिया होता है, ठीक है, जो भी वर्ड दिए होते हैं उसको हम एक साथ ले लेते हैं। जैसे हाउ मैनी, तो खाली हाउ मैनी हैज या हैव नहीं लगाते, हाउ मैनी पीपल। अब ये प्लूरल हो गया, तो हाउ मैनी पीपल हैव तुम्हें पीटा है। ठीक है, वर्ब आ जाएगी। अब यहाँ पे यही क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, और यही क्वेश्चन वर्ड है। कितने लोगों ने, तो कितने लोग ये पूरा का पूरा अपने आप में क्वेश्चन वर्ड बन जाता है, और यही क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। दोनों एक ही चीज है, तो एक ही चीज है तो क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड। तो ये क्वेश्चन वर्ड के प्लेस पे आ गया, फिर हैज या हैव आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे खत्म हो गया, यहीं पे लग गया। तो वर्ब क्या है बीटन यू, यू क्या है, ऑब्जेक्ट, तुम्हें पीटा है। फिर वे आज विद्यालय क्यों गए हैं, तो भाई पता नहीं क्यों गए हैं, हो सकता है कोई पार्टी हो। छुट्टी वाले दिन हम लोग स्कूल इसलिए जाते थे कि क्रिकेट खेलना है, तो स्कूल में फील्ड थी, आसपास में थी, तो स्कूल में आ जाते थे सभी लोग, फिर हम लोग वहाँ क्रिकेट खेलते थे, तो हम लोग तो इसलिए जाते थे। वे आज विद्यालय क्यों गए हैं, वाई हैव दे गॉन टू स्कूल आज, टुडे। ठीक है, तुमने यह पत्र कब पोस्ट किया है, कब मतलब व्हेन हैव यू, वर्ब क्या है, पोस्ट करना है, नहीं पोस्टेड, यह पत्र दिस लेटर, ठीक है। और अगर यही नेगेटिव दिया होता, तुम्हें कितने लोगों ने नहीं पीटा है, तो सिंपली आप क्या करते, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाते, और यहां क्या हो जाता, हाउ मेनी पीपल हैव नॉट बीटन यू। वैसे तो यहां इसके बाद सब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट है नहीं तो डायरेक्ट नॉट लग गया। और वे आज विद्यालय क्यों नहीं गए हैं, भाई वो स्कूल ओपन था फिर भी नहीं गए, बीमार हो सकते हैं या कोई काम हो सकता है। क्योंकि मोस्टली जब स्कूल लाइफ में थे तो एप्लीकेशन 2 ही थिंग्स का लिखना था। क्या लिखते थे, आई बेग टू से दैट आई हैव सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, प्लीज गिव मी 1 day लीव, ऐसे करके लिखते थे। या फिर आई हैव एन अर्जेंट वर्क ऑफ एट माई होम, ऐसे करके लिखते थे। 2 ही काम होते थे, इसके अलावा कोई काम नहीं होता था। भले कहीं जाना हो, कोई मतलब किसी रिश्तेदारी में जाना हो, किसी की शादी में जाना हो, बट डजेंट मैटर, लिखना रीजन 2 ही थे, क्योंकि 2 ही लिखवाए गए थे, वही याद थे। टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है, रेस्पेक्टेड सर, most respectfully I beg to say that I have an urgent piece of work at home, so I am unable to attend the class, please
गिव मी या काइंडली गिव मी लीव फॉर 1 डे, लीव फॉर 2 डे, ऐसे करके तुमने यहाँ पर, ठीक है, तो ये ऐसे करके लिखते थे, वाई हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये दो हो गए इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। आई होप ये भी समझ में आया होगा। नेगेटिव, किसी के साथ में नेगेटिव लगना कोई बड़ी बात नहीं, वो खाली नहीं बढ़ाता है। तो नहीं बढ़ाने के लिए हमें एक ही वर्ड की नीड होती है, और वो क्या है, नॉट है। बस उसके अलावा किसी अदर थिंग की नीड है ही नहीं। नेगेटिव में सिर्फ नॉट बढ़ाना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि नॉट लगाना कहां पे है, दैट्स इट। ओके, एक और सेंटेंस आता है जैसे कौन का, तो कौन क्या है, जैसे तुम्हें किसने बुलाया है, क्या हो जाएगा, किसने मतलब हु हैज कॉल्ड यू। कॉल्ड यू, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड भी है और अपने आप में सब्जेक्ट भी है, क्योंकि हमने क्या बताया था कि सब्जेक्ट हमें किस वर्ड को लगाने से मिलता है, हु या हुम, तो यहां हु तो लगा ही है, हु अपने आप में ही सब्जेक्ट है। ओके, आई होप ये सारी थिंग्स आपको समझ में आई होंगी, परफेक्ट आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आप इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, परफेक्ट की पहचान क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, एग्जाम्पल्स क्या हैं, और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देन स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, ये आपने क्लियरली समझ लिया है। और अब मैं ये कह सकता हूं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ रह गया है, सो यू कैन कमेंट। ओके, आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैसेज कर सकते हैं, मतलब, और मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, और मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक कि ये दिक्कत है मुझे इस टॉपिक में, मुझे ये थिंग नहीं समझ में आई, या कुछ अदर थिंग है, कुछ सजेशन दे सकते हैं कि हाँ कुछ और अधिक अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। जो भी आपको लगे कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो, अच्छा ना लगे तो भी मुझे हेल्प मिलेगी अपनी क्लासेस को और बेहतर ढंग से डिलीवर करने में। सो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो मुझको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में भी अपने यार दोस्तों को, जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स में हैं, उनको भी शेयर करिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लासेस हैं, ठीक है। और आई विल प्रोवाइड यू ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू इंग्लिश, इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू, इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। तो जो भी थिंग्स है मैं आपको क्लियरली प्रोवाइड करूंगा, और इंग्लिश का जितना भी नॉलेज मुझे है वो सारा मैं आपको दूंगा। सो इसी प्रॉमिस के साथ में it's enough for today. So thank you friends, have a nice time.